अगर यूके वीज़ा वैलिड है तो क्या हम सर्बिया बगैर वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं? कि यूके वीज़ा फ़ीस में इजाफा किया गया है। कनाडा वीज़ा की वैलिडिटी कितनी है? बिजनेस ट्रैवल के लिए इनविटेशन कैसे अरेंज करें? वीज़ा फ्री ममालिक कौन से हैं? पाकिस्तानी पासपोर्ट, दुबई विजिट वीज़ा, न्यू अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। आज फिर मेरी टीम ने कुछ क्वेश्चन इकट्ठे किए हुए थे, तो मैंने सोचा कि बजाय सिंगल जो रिप्लाई करने के हम लोग एक उस पर वीडियो बना देते ताकि बाकी लोगों तक भी इंफॉर्मेशन वो जो है पहुँच जाए। तो क्वेश्चन जो है मोस्टली कॉमन ही होते हैं, सबके कुछ मिलते जुलते भी होते हैं। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जी जुनेद साहब बताइएगा क्या हैं क्वेश्चन आज के। अगर यूके वीज़ा वैलिड है तो क्या हम सर्बिया बगैर वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं? अगर आपके पास यूके का वैलिड वीज़ा है, आप बिल्कुल सर्बिया बगैर वीज़े के ट्रैवल कर सकते हैं। उस पर आपको ऑन अराइवल वहाँ पे एंट्री मिल जाएगी। आप ये नहीं कि आपने होटल बुकिंग को पे करके लेके जाना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने जो यूके का वीज़ा है उसको एक दफ़ा यूटिलाइज ज़रूर करना है, यानी कि आपने यूके में एंट्री की हो, एग्ज़िट की हो कि करेंगे तो फिर आप सर्बिया जा सकते हैं। अब यूके के वीज़े के ऊपर आपको बहुत से कंट्रीज़ के जो है वो ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है, आपको ई वीज़ाज़ मिल जाते हैं। जैसे कि आपको तुर्की का ई वीज़ा जो है ऑनलाइन आपको मिल जाता है, कंफर्म वीज़ा। ठीक है, उसके अलावा मोरक्को का ई वीज़ा आपको मिल जाता है, आपको मैक्सिको की एंट्री मिल सकती है, आपको सर्बिया, अल्बानिया, जॉर्जिया, मॉन्टीनेग्रो, इन कंट्रीज़ को आप ऑन अराइवल विज़िट कर सकते हैं। मगर पहले आपने यूके के वीज़े को यूटिलाइज़ करना है, वहाँ पे आपने एक एंट्री एग्जिट करनी है। उसके अलावा आप सऊदी अरेबिया का 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी ले सकते हैं। मींस आप यूके से ट्रैवल करने के बाद आप अगर सऊदी अरेबिया एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो वहाँ का प्रोसेस ये है कि वहाँ पे एक मशीन लगी हुई है, उस मशीन पे जाके आपने अपनी सारी डाटा एंट्री करनी है, पासपोर्ट स्कैन करना है, अपने कार्ड की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्टिव रखें और अपने कार्ड से आपने 392 रियाल्स वहाँ पे करने हैं। आपको स्लिप मिल जाएगी, आपने पासपोर्ट और स्लिप लेके अगले काउंटर पे जाना है, वहाँ पे आपको वो 1 ईयर की मल्टीपल एंट्री की स्टैंप लगा देंगे। उस पर आप 1 साल में जितनी दफ़ा मर्जी सऊदी अरेबिया आ जा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से कंट्रीज़ हैं जिन पे आप ट्रैवल कर सकते हैं, वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको ईजिली वहाँ पर भी मिल जाएगी। कि यूके वीज़ा फ़ीस में इजाफा किया गया है? जी बिल्कुल, यूके की जो वीज़ा फ़ीस है उसमें थोड़ी सी जो है चेंजेस हुई है, थोड़ी सी वो ज़्यादा हुई हैं। मैं आपको फ़ीसेस बता देता हूँ। जैसे कि यूके की 6 मंथ की जो विज़िट वीज़ा की फ़ीस थी वो 115 पाउंड थे, अब जो है वो रिवाइज़ करके 127 पाउंड कर दिया 6 मंथ की। जो 2 ईयर की वीज़ा फ़ीस थी वो 400 पाउंड्स थी, अब जो है वो 475 पाउंड कर दी गई है। 5 ईयर की जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा फ़ीस थी पहले वो 771 पाउंड्स थी, अब जो है 848 जो है पाउंड्स कर दी गई। और जो 10 ईयर्स की विजिट वीज़ा फ़ीस थी वो 963 पाउंड्स थी, अब जो है वो उसकी जो फ़ीस है वो 1059 पाउंड्स कर दी हुई है। थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा कर दी हुई है फ़ीस इन्होंने। कनाडा वीज़ा की वैलिडिटी कितनी है? कनाडा वीज़ा की अभी तक जितने हमारे पास वीज़ा आए हैं वो जब तक पासपोर्ट वैलिड है तब तक ही उसके वीज़ाज़ जो है लग के आए हैं, अभी जितने रिसेंटली भी आए हैं। ठीक है, सुनने में ये आया था कि अब वीज़ा ऑफिसर के पे डिपेंड करता है कि वो आपको वीज़ा 6 मंथ का देता है, 2 ईयर्स का देता है, 5 ईयर्स का देता है। अब वैलिडिटी वाला जो है कॉन्सेप्ट ख़त्म कर रहे थे वो, मगर हमने जितने भी केसेस अभी तक प्रोसेस किए हैं उसमें जितने भी वीज़ाज़ प्रोसेस हो के आए हैं और जितने वीज़ाज़ ग्रांट हुए हैं वो सारे के सारे इसी तरह हुए हैं कि आपका पासपोर्ट जब तक वैलिड है तब तक वीज़ा मिला। अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया कि पासपोर्ट की वैलिडिटी फ़र्ज़ करें 5 साल है या 10 साल और वीज़ा 1 साल या 6 महीने का लग के आया हो। बिजनेस ट्रैवल के लिए इनविटेशन कैसे अरेंज करें? बिज़नेस ट्रैवल के लिए आप जिस भी कंट्री में बिज़नेस ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आप वहाँ से किसी कंपनी से आप अपना बिज़नेस इनविटेशन मंगाएं। क्या आपका जो बिज़नेस टूर का है पर्पज़ है वो बिज़नेस है, आप किसी बिज़नेस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, आप वहाँ पे अपनी कोई कंपनी बनाना चाह रहे हैं, एक्सपेंड करना चाह रहे हैं या वहाँ से कोई मशीनरी ख़रीदनी चाह रहे हैं, ये आपको वहाँ जिस कंट्री में आपने अप्लाई करना है उस कंट्री से आपको कोई बिज़नेस इन्विटेशन मंगवाएंगे तो फिर आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा फ्री ममालिक कौन से हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पर? पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर ना एक आप गूगल करेंगे तो गूगल पे आपको लिस्ट सारी मिल जाएगी, उसमें जो वीज़ा फ्री कंट्रीज़ हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी। अब एग्जैक्टली सारे तो मुझे नहीं याद हैं, काफ़ी कंट्रीज़ हैं जिन पे आप जो है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ऑन अराइवल या आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं।
अगर आपको लिस्ट चाहिए होगी तो मैं जल्दी ही आपको जो है वो बना के तो अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दूँगा। दुबई विजिट वीज़ा न्यू अपडेट क्या है? दुबई विज़िट वीज़े के हवाले से ये है कि दुबई ने अपनी पॉलिसी जो है वो दोबारा से नरम की है, पाकिस्तानियों के लिए वीज़ास ग्रांट करना शुरू किए हैं। ठीक है, हम लोग दुबई का काम नहीं करते हैं, इस वजह से इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है, मगर जो अभी तक जितने लोग हैं हमारे पास जो कांटेक्ट में जो ये काम कर रहे हैं या दुबई में जितने लोग हैं उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो यही है कि अब दुबई ने वीज़ाज़ की पॉलिसी जो है नरम की और पाकिस्तानियों को वीज़ा ग्रांट करने शुरू कर दिए हैं। आप भी अगर अपनी किसी भी वीज़ा की प्रोसेसिंग करवाना चाहते हैं या सिर्फ असेसमेंट करवाना चाहते हैं, आप हमारी हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0421178614। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जो लोग विजिट कर सकते हैं वो विजिट कर लें, जो व्हाट्सएप करना चाहते हैं हमारे इसी नंबर पे अपने डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप कर दें। आपके डॉक्यूमेंट्स को मेरी टीम मुझसे सजेशन लेके आपको गाइड कर देगी कौन सी कंट्री के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। हमारे 3 ऑफिसेज हैं, एक ऑफिस लाहौर में है, गोहर सेंटर वहादत रोड मुस्लिम टाउन मोड़ पे, एक कराची में ख़ियाबान जामी DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन में है, एक ऑफिस इस्लामाबाद में G11 मरकज़ अलगफ़ार मॉल में है। तीनों ब्रांचेस पे डिफरेंट डेज में डिफरेंट टाइमिंग में मैं अवेलेबल होता हूँ। जो लोग भी आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। बस आते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखिएगा ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स को देख के हमें आसानी हो जाए कि आपको सजेस्ट कर सके कौन सी कंट्री के लिए आप एलिजिबल हैं और कौन सी कंट्री के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। हमारा हेल्पलाइन नंबर 0421178614। इस पर मेरे टीम मेंबर सुबह 10 बजे से लेके रात को 11 बजे तक अवेलेबल होते हैं आपकी रहनुमाई के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए। आप इनको कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।